साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जिनका नाम है, सर आपका नाम? सुधीर राज, जो यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक पर, और इनका एक संघ चल रहा है, समन संघ। तो उसके विषय में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए साहब को बहुत बहुत साधुवाद है। और खासकर मेरे मुरादनगर के अंदर जूनियर क्लब में ये आज उपस्थित है, जहाँ हमारे मित्रों ने इनकी संगति करी थी। तो सवाल जवाब मेरे थोड़े से होंगे। तो सर, पहले तो सम्मान के अधिकार में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर समन संघ में। जी, मेरा समन संघ मैं शॉर्टकट में ये जानना चाहूँगा, ये समन संघ के संस्थापक या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज को दिशा निर्देश दे, जो जुड़े लोग विश्वास करते हैं? समन संघ का जो स्थापना है वो प्राकृतिक रूप से है, और समनों ने इसको बहुत पहले से चलाते रहे, और जैसे जैसे समय समय पे नियमों की आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे नियम इसके बनते हैं। और यही समनों के संघ में बुद्ध ने भी शपथ ली थी, वो भी समनों के संघ में आए थे। समनों के संघ पूर्वी और पश्चिमी पुराने महाभारत में बहुत सारे हैं, जगह 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 बहुत सारे समनों के संघ रहे हैं, उनके नाम है बाकायदा किताबों के अंदर। तो समनों के संघ का जो संस्थापक वो प्रकृति है। जैसे धर्म का संस्थापक पूरी तरह से प्रकृति को बताया बुद्ध ने, वैसे ही संघ का भी संस्थापक बुद्ध ने संघ को ही माना है। आपके इसके संस्थापक कौन है अब वर्तमान में? क्योंकि जो संस्थापक थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद में हटा दिए, और भारतीय संविधान है उसके भी रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसकी समितियाँ हैं, तो अध्यक्ष वही बने ना। तो अब ये जो समन संघ बना है, इसका भी कोई ना कोई तो एक आदमी तो लीडर चुना ही जाता है, भले ही चाहे वो कोई पद नहीं पहना। कोई मुखिया तो होता है, भाई घर के अंदर बाप होता है, दादा होता है, उसका बाप होता है। तो इसका कौन नेतृत्व कर रहा है? संघों का नेतृत्व तो संघ ही करता है। जैसे बुद्ध ने बताया धर्म का नेतृत्व धर्म करेगा, और बुद्ध से बहुत लोगों ने पूछा कि आप चले जाओगे तो कैसे होगा, क्योंकि जो जैन मुनि थे वो एक्सपायर हो गए, तो वहाँ झगड़ा पड़ गया कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। तो बुद्ध का एक शिष्य गया और आगे उसने कहा कि बंदे, वहाँ जैन मुनि एक्सपायर हो गए हैं, वहाँ झगड़ा हो रहा है गद्दी के ऊपर कौन बनेगा। तो ऐसा ना हो कि आप जब चले जाओ तो यहाँ भी झगड़ा हो, तो आप अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुनो। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, उत्तराधिकारी तो मैं तब चुनूंगा कि जब मेरे पास इसका अधिकार हो। संघ का अधिकार तो संघ के पास होता है, मैं भी संघ को नमन करता हूँ, नमामि करता हूँ। तो अगर मैं इसका उत्तराधिकारी होता या अधिकारी होता तो मैं इसको नमन नहीं करता, ये मुझे नमन करता। तो बुद्ध को बहुत सारे लोग नमन कर सकते हैं, पर संघ को सभी आपस में एक दूसरे को नमन करते हैं। इसलिए संघों का जो संस्थापक है वो कोई व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। हाँ, संगठनों का जो संस्थापक है वो हमेशा व्यक्ति होता है, या 2-4 व्यक्ति होते हैं। हमारे 29 लाख के संगठन हैं, उनमें देखो, अगर वो आपने बड़े गर्व से कहते हैं मैं संस्थापक अध्यक्ष फलाने फलाने संगठन का है, और वो मर जाते हैं पर वो छोड़ते नहीं। पर संघ में आप अगर पहले से जाओगे, या बुद्ध के भिक्खु संघ में जाओगे, या भिक्खु संघ में जाओगे, या बाद में जाओगे, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर संघ की स्थापना की है उसमें जाओगे, तो वहाँ आपको कहीं भी संघ नायक नहीं मिलेगा, एक नाम नहीं मिलेगा आपको शुरू से लेकर आखिर तक। आप खूब ढूंढ लीजिए कि कोई संघ नायक हो। सर, आप जो कह रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, चैनल भी चलाता हूँ, लेकिन एक आदमी जो आम आदमी है जिसको कुछ नहीं पता है, वो व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि भाई मैं कल को कोई दुर्घटना हो जाए या मेरे साथ कोई, जैसे कि आज 2 अप्रैल है 2018 में एक नेतृत्व हुआ बिना लीडरशिप के पूरे देश के अंदर, 13 बच्चे शहीद हुए, और उसके अंदर जो है लाखों लोग जेल गए, जिसमें मैं भी 25 दिन जेल गया था मुरादनगर से। यानी कि योगेश वर्मा के बाद मैं ही उठाया गया था, और 25 दिन में जेल में आया था। जैसे ही मेरी जेल की खबर अखबार में आई, अच्छे जो मंच पर फलाने कर देंगे, हम ठिकाने कर देंगे, मोबाइल 8 दिन तक उनके खुले नहीं। लेकिन वो क्या था कि उसका अगर कोई नेतृत्व करता तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होता, SC/ST एक्ट बचाने के लिए। लेकिन एक संगठन जो होता है, कोई जो है, मान लिया बहुजन समाज पार्टी है तो साहब काशीराम होगा, भारतीय संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर हो गए, बुद्ध धम्म उसका संघ में भगवान बुद्ध होगी, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी होगी, किसान का कौड़ा होगी, सत्य शोधक समाज होगी, या उन्होंने सत्य शोधक समाज की भाई स्थापना करी। तो इस संघ के अंदर कोई तो मुखिया होना चाहिए। भाई मैं अपनी दुगड़ा किससे रहूँगा? ये तो उस वाला है डैया बखेर दी। देखो, आपने अभी बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि 2 अप्रैल 18 को बिना नेतृत्व के सफल हुआ, और आपने ये भी कहा अपने बात में कि अगर कोई नेतृत्व होता तो ये आंदोलन ही ना होता। हाँ, तो और जो आपने ये बताया कि जैसे जिन जिन लोगों ने स्थापना की, कि वो उसके संस्थापक हैं, वो व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने संघ को बनाया होता तो वो उसके संस्थापक नहीं होते, क्योंकि संघ ना बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है।
और जो संगठन होते हैं वो होते हैं बाय द मी, फॉर द मी, ऑफ द मी। यानी संगठनों के अंदर मैंने बनाया, मेरे लिए और मेरा होता है। वो उसके मालिक होते हैं, चड्डे का अधिकारी होते हैं, वो जो नियम चाहे बना सकते हैं। पर संघ क्या होता है कि संघ अपने नियम खुद बनाता है, खुद उन पर चलता है और खुद के लिए वो नियम होते हैं। तो संघ को आप संविधान समझें, क्योंकि संविधान और संघ एक ही तरह से बने। बाबा साहब ने कहा भी है कि जो पहले से चला आ रहा था और जो बुद्ध ने नियम लिख के दिए विनय पिटक में, वही मैंने इसमें डाले हैं। और बुद्ध के नियम संघ पे आधारित हैं। उसके विनय पिटक में कहीं भी बुद्ध ने ये नहीं कहा कि अगर संघ में कोई दिक्कत आएगी तो एक व्यक्ति आपको चुनना होगा या 2 चुनने होंगे या 3 चुनने होंगे। उसमें कोई नियम ही नहीं है ऐसा। तो इतना बड़ा जानकार जिसको आप भगवान बुद्ध बोलते हैं, अगर व्यक्ति को स्थापित करने वाली बात होती या संघ को स्थापना के लिए कोई व्यक्ति होता वो तो लिख के जाते कि पहले इसने स्थापित किया, फिर इसने किया और अब ये स्थापित होकर आगे इसका स्थापना का ये तरीका है। पर वो जानते हैं उन्होंने, इसलिए जब वो जैन लोग आए थे तो जैन लोगों को ये कहा कि देखो, संघ का नायक संघ होता है, संघ की स्थापना संघ करता है, संघ अपने आप बनते हैं और संघ में काम करके लोग चले जाते हैं, रहते हैं। यहाँ जो धम्म है उसका नायक धम्म होगा, संघ का नायक संघ होगा। अगर आपको कोई संशय है, अगर अभी आप धम्म नहीं सीख पाए हो या संघ नहीं सीख पाए हो, तो मैं जिंदा हूँ, आप अपना संशय दूर कर लो, पूछ लो। पर इसके नायक नहीं होते। जिसका नायक होता है वो संगठन होता है, वो व्यक्तिवादी पर आधारित होता है, वो तानाशाही पर आधारित होता है, वो राजा रानी का होता है, वो परिवारवाद में आता है, वो एकलवाद में आता है, पर वो संघवाद में नहीं आता। ये स्पष्ट है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मेरे मन में फिर वही क्वेश्चन बार बार वही आप ये पूछो। दरअसल आप जो पूछ रहे हो ना वो थोड़ा सा गलत पूछ रहे हो। आप ये पूछो कि संघ बताइए, आप ये पूछो कि संघ काम कैसे करते हैं। हाँ, मतलब वहाँ व्यक्ति काम करता है तो यहाँ संघ कैसे काम करते हैं। जब व्यक्ति नहीं है तो कैसे काम होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जी जी। देखो, जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट पूरी एक व्यक्ति को अधिकार देती है और उसको टेम्परेरी अधिकार होते हैं कि भाई आपको हमने इस पूरे मंत्रिमंडल का या समूह का ये बना दिया, राइट, इसको काम आप चलाओ, ठीक है। वो व्यक्ति मालिक नहीं होगा। जो पार्लियामेंट करती है, जो नियम बनाती है, जो पास करती है, जो गिराती है, जो उसको बदल भी सकती है, जो उसको रख भी सकती है, वो पार्लियामेंट के अधिकार में, लोगों के अधिकार में। और व्यवस्था चलती है पूरे सारी दुनिया में। जहाँ संविधान है, लोकतंत्र हैं, जहाँ संघ स्थापित है, वहाँ व्यवस्था चलती है और वो व्यवस्था उसी आधार से काम करती है। तो व्यवस्था चलाने के लिए संघों के अंदर नियम है। संघों के अंदर नियम, जैसे बुद्ध ने जब अपनी व्यवस्था चलाते थे तो एक भिक्षु होता था जिसको ये कहते थे कि आप जो भंडार है, आनंद को कहा कि आप भंडार का काम देखो, जो संघ में दान आता है वो देखो और किसको देना है वो देखो। तो वो कहीं पद नहीं है, वो उसकी सेवक हैं और वो सेवा के लिए काम दे दिया। आनंद बीमार पड़ गए तो कोई और संभाल लेता था। वैसे ही संघों के अंदर जैसे ये संगति हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बिना मैनेजमेंट के तो होती नहीं है। तो मैनेजमेंट के लिए वो टेम्परेरी सिस्टम बना लेते हैं। भाई आपने रिसेप्शन संभालना है, आपने खाने का संभालना है, आपने व्यवस्था का संभालना है, आपने जो बाहर से लोग आए उनको रास्ता दिखाना है, कोई इमरजेंसी है तो आपने संभालना है, कोई पत्रकार आए तो आपने संभालना है, आपने सवाल संभालने। तो ये सब दुनिया बढ़ जाती है और जैसे संगति खत्म होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। फिर नई संगति होती है, फिर जो टेम्परेरी लोग हैं फिर वहाँ के लोग होते हैं वो करते हैं। ऐसे व्यवस्था चलती है। और जब नियम बनाना होता है कोई, तो सारे लोग मिलकर 1 तारीख को नियम बनाते हैं। यही पार्लियामेंट में नियम बनता है। पार्लियामेंट में साल में 3 बार नियम बनते हैं, जब उनका ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन और अधिवेशन लगते हैं। हमारे यहाँ 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को जिसको जो नियम बनवाना है वो लेके आता है, हाउस पास करके नियम बन जाता है, लेकिन गिर जाता है। सेम वही नियम। चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुधीर राज जी थे और सम्मान के अधिकार को टाइम दिया और उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप भी समर संघी हो। और नहीं सर, मैं समर संघी नहीं हूँ। मैं किसी भी संघ से दुनिया में जोड़ूंगा नहीं। 2018 को सबको रिजाइन दे दिया। आप मैं केवल ओनली फॉर बुद्ध की शरण में हूँ और बाबा साहब की शरण। बुद्ध ने तो कहा संघ शरण में दुनिया में जाऊँ ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा संघ की शरण जाना है, संघ शरण में जाना तो बुद्ध बनते की शरण में जाना। आप मुझे बताओ कि बुद्ध ने कब कहा कि बुद्ध ने कहा संघ की शरण में जाना। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि संघ में और भंते में समझो, अंतर समझो। नहीं, उसे समझते रहो, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं बुद्ध ने कब कहा कि